वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अपना चैप्टर 7 डेटा हैंडलिंग का पार्ट सेकंड। तो भाई इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स आप लोग पहले से जानते हैं कि भाई ऑपरेटर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो भाई आप भी सोच रहे हो कि भाई क्या यार क्या पढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन मैं इस वीडियो में ऑपरेटर्स एक ही टॉपिक क्यों समझा रही हूँ, इसको क्यों कवर कर रही हूँ पहले, क्योंकि आपने देखा होगा आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर आउटपुट को निकालने के लिए आते हैं कि भाई ये कोड दे रखा है, हमें इसका आउटपुट दीजिए, ठीक है, इसका आउटपुट क्या आएगा, या इस स्टेटमेंट ये आपको दे रखा है इसका आउटपुट क्या आएगा। तो उसमें सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि भाई ऑपरेटर्स के बेस पर होते हैं। जैसे कि आपका बिटवाइज ऑपरेटर है, तो भाई उस क्वेश्चंस को आप इजीली और अपना बिना टाइम वेस्ट के कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सको, तो इसके लिए मैंने ये अलग से, मतलब है इस चैप्टर का ही टॉपिक, बट मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है इस पे, जिसमें मैं आपको वीएस कोड का यूज़ करके उसके हर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी कि उसको कैसे आप लोगों को निकालना है या कैसे हम लोग इस तरीके को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो बिना देरी करे हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो अब हम लोग समझते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। सिंपली ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो डेटा पर कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं, और ऑपरेंड वो वैल्यू होती है जिन पर ऑपरेशन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कोड की स्क्रीन पर चल के। तो यहाँ पर आ गए हम लोग अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे ऊपर लिख दिया है कि ये ऑपरेटर का एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर लिख दिया 10 + 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या है? एक ऑपरेटर। और जो हमारी वैल्यूज़ हैं जैसे कि 10 और 5, वो क्या है? वो हो गई हमारी ऑपरेंड्स, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वापस आते हैं, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि पाइथन ने सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमें दिए हैं, जिसमें से हमारा है पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है? सिंपली आप लोग भी जानते हैं कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है हमारा यूनरी ऑपरेटर और एक होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी नाम से ही पता चल रहा है, जो एक सिंगल ऑपरेंड पर परफॉर्म होता है, और बाइनरी जो डबल मतलब दो ऑपरेट पर परफॉर्म होता है। तो अब ये पाइथन जो है हमारी ये कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, इनको सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉडुलस और एक्सपोनेंशिएशन। एग्जाम्पल सबका हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, दो वेरिएबल लिए। सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी 5, और एक बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी 10। इसके बाद मैं क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी a + b। ऊपर मैं लिख देती हूँ इसके कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। अब a + b जब मैंने किया और इसको एग्जीक्यूट किया तो मेरा यहाँ पे क्या होगा, 15 आ जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 10, तो 10 + 5 हो जाएगा हमारा 15। तो ये हो गया हमारा एडिशन। इसी तरीके से मैं अपनी कीबोर्ड पे Ctrl+D प्रेस करूँगी तो ये वाली जो लाइन है वो कॉपी हो जाएगी, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वहीं मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यहाँ पर डिवीज़न कर दिया, और यहाँ पे मॉड्यूलस कर दिया। और एक और लेते हैं जो कि था हमारा एक्सपोनेंशिएशन, जिसमें हम डबल स्टार का सिंबल लगाते हैं, ठीक है। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ऐसे ही मेरी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके ऊपर मैं लिख देती हूँ कि ये जो है एडिशन है, ये एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। और नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे सब्सट्रैक्शन। फिर हमने किया है परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन किया है। इसके बाद हमने डिवीजन किया है, इसके बाद हमने मॉड्यूलस किया है, और इसके बाद हमने किया है एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। अब ये स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब जैसे मुझे इस सब्सट्रैक्शन को, इस सब्सट्रैक्शन वाली जो ये मैंने प्रिंट a - b वाली लाइन लिख रखी है, इसके ऊपर लेके आना है, तो मैं क्या करूँगी, सब्सट्रैक्शन के लास्ट बिल्कुल वहाँ पे जाके कर्सर लेके जाऊँगी और अपने कीबोर्ड में Alt की + डाउन एरो की को जब मैं नीचे लेकर आऊँगी तो ये अपने आप ही नीचे आ जाएगा। इसी तरह से मैं बाकी को भी नीचे ले आऊँगी। ये हो जाएगा मेरा डिवीज़न, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा मॉड्यूलस, और लास्ट वन है मेरा एक्सपोनेंशिएशन।
तो ये थे मेरे सबके एग्जाम्पल, और इसका आउटपुट मैं आपको एक बार पूरी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ विजिबल करके, ताकि आपको सही से दिख जाए, ठीक है। और ये हो गया मेरा इसका ऑपरेशन, सारे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के परफॉर्म कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव नंबर्स ऑफ अरिथमेटिक इन पाइथन। मतलब क्या है? मतलब ये है, नॉर्मली जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनके साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ईजी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया कि ये नेगेटिव नंबर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने प्रिंट फंक्शन बनाया और उसके अंदर क्या किया, -5 + 3 एक लिख दी, और कुछ एग्जाम्पल इसमें और लिखते हैं। जैसे -5 -3 का कर लिया एक एग्जाम्पल, एक हमने ले लिया -5 × 3, और एक ले लिया हमने -5, ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो ये ईजिली हमारे कैलकुलेट हो जाएंगे, जैसे कि आप हमारा आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। बात आती है कन्फ्यूजन कहाँ होती है? कन्फ्यूजन एरिया होता है हमारा, प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिवीज़न करें, फ्लोर डिवीज़न या फिर मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। जैसे कि नीचे आओ, कन्फ्यूजन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ आती है, कन्फ्यूजन पार्ट, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट में लिखा -7 / 4, एक ले लिया मैंने -7 फ्लोर डिवीज़न का एग्जाम्पल, और एक ले लिया मैंने -7 मॉड्यूलस का एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये जो डिवीज़न वाला पार्ट है ये क्या है, ये हमें एग्जैक्ट डिवीज़न देता है। इसके आगे मैं लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं ये लगा देती हूँ, ठीक है। ये हमें क्या देता है, ये हमें एग्जैक्ट डिवीज़न देता है। वहीं ये क्या देगा हमें, ये लोअर इंटीजर की तरफ राउंड करता है। क्या करता है? लोअर इंटीजर की तरफ। और ये वाला पार्ट क्या करेगा, ये हमें सिंपली क्या करेगा, रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो क्या है, इसलिए आउटपुट थोड़ा इसमें अनएक्सपेक्टेड लग सकता है, बट पाइथन इंटरनली मैथ रूल्स फॉलो करता है। इन ऑपरेटर्स वाले क्वेश्चंस में जो साइन होते हैं उन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा ये कुछ इस तरीके से आंसर देगा। एक सेकेंड, मैं इसको जो है दे देगा आंसर, ठीक है। मैंने इस पार्ट को कमेंट आउट किया एंड दोबारा मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से हमारे कुछ आंसर्स आएंगे इसमें, ठीक है। इसके आगे मैंने लिख दिया ताकि आपको जब देखो इसको समझो तो ये समझ में आ जाए ठीक से, ठीक है। वापस चलते हैं हम अपने पीपीटी पे। तो भाई ये तो सिंपल वही सब लिखा हुआ है, थ्योरी वाली पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लोग वो देखो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये क्या होता है? इसका मतलब है ये एक शॉर्टकट ऑपरेटर है। कैसे शॉर्टकट ऑपरेटर कैसे है? सबसे पहले हम अपनी न्यू फाइल बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारी ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब ये एक शॉर्टकट ऑपरेटर, ठीक है। शॉर्टकट ऑपरेटर है, कैसे है? मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया और x में ही +5 कर दिया। तो भाई हम इसको किस और तरीके से कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x + 5। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों ही सेम है। अभी क्या कह रहा है, x इज नॉट फाइन। हम ऊपर x को डिफाइन कर देते हैं कि भाई x की वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है। तो x = x + 5। अगर मैं पहले इस पार्ट को कमेंट आउट करके एग्जीक्यूट करूँगी, हाँ मैंने क्या किया, इसे प्रिंट नहीं किया इसलिए मुझे आंसर नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं जब इसे प्रिंट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आया, 15 आया। अब मैं इसको जो है कमेंट आउट करती हूँ और यहाँ पे Ctrl+D करके इसको नीचे लेकर आऊँगी, इसको भी कमेंट आउट कर दूँगी और इसको अनकमेंट कर दूँगी। तो देखोगे कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का सेम आएगा। देखो इसका भी आंसर मेरा क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो भाई सिंपल ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब यही है कि इसको हम एक शॉर्टकट तरीके से लिखना, क्यों? क्योंकि एक शॉर्टकट फॉर्म भी हो जाती है और एक रीडेबल फॉर्म भी हो जाती है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जैसे हमने यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करा है, इसी तरीके से हम माइनस भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, कुछ भी ऑपरेटर को लगा के यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार यहाँ पे लिख देती हूँ नीचे कमेंट में, x - 5, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, Ctrl+D करके। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी लिखा है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग, डिवीज़न भी लगा सकते हैं और इसी तरीके से हम फ्लोर डिवीज़न भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये
बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर वैल्यूज़ के बीच में जो रिलेशन चेक करते हैं, जैसे कि आपके लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लेते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे कि मान लो प्रिंट करना है कि क्या 4 इक्वल है 4.0 के। मैंने जब इसे एग्जीक्यूट किया तो ये मुझे क्या देगा आंसर? ये मुझे देगा ट्रू। हमारा आंसर ट्रू है क्योंकि ये बूलियन में आंसर देगा, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसमें। एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसमें, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या हमारा जो 5 है वो ग्रेटर देन है 10 से। क्या आंसर आना चाहिए? फॉल्स आएगा सिंपली, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? फॉल्स है। अब आगे लिखा हुआ है इसमें एक स्ट्रिंग कंपैरिजन फॉलो लेक्सिकोग्राफिकल डिक्शनरी ऑर्डर वेयर अपर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड स्मॉलर देन द लोअर केस लेटर ड्यू टू देयर ASCII वैल्यूज। लिस्ट एंड टपल्स आर कंपेयर्ड एलिमेंट बाय एलिमेंट इन ऑर्डर। क्या लिखा है भैया? इसको कर लेंगे कमेंट आउट। ठीक है, बात थी स्ट्रिंग कंपैरिजन की। स्ट्रिंग कंपैरिजन का मतलब, इसके कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑर्डर में कंपेयर होती है। स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑर्डर में कंपेयर होती है। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने प्रिंट किया, बताओ एप्पल इक्वल टू एप्पल। क्या आंसर आना चाहिए? सिंपली हमारा ट्रू आना चाहिए इसमें। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा पाइथन कैपिटल लेटर्स में और एक मैंने पूरा स्मॉल लेटर्स में लिया। एक एग्जाम्पल और, कैपिटल ए क्या लेस देन है स्मॉल ए के। अब देखते हैं भाई इन सब के आंसर हमारे क्या आएंगे। पहले हम लोग ड्राई रन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एप्पल और एप्पल दोनों सेम है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आंसर है वो ट्रू आना चाहिए। इसके सामने मैं लिख देती हूँ जो मैंने बताया। ठीक है, नेक्स्ट है पाइथन और ये पाइथन। अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरे हिसाब से इसका आंसर फॉल्स आना चाहिए। ये ट्रू आएगा, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, इसका आंसर मेरे हिसाब से फॉल्स आना चाहिए। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमने पढ़ा था शुरुआत में कि जो पाइथन है वो हमारी केस सेंसिटिव होती है। दैट मीन्स अगर मैं कैपिटल एन और बाकी सब स्मॉल ए एम ई लिखूँ, नाम का वेरिएबल बनाऊँ, या स्मॉल एन मतलब पूरा जो स्मॉल लेटर्स में एन ए एम ई लिखूँ, तो वो दोनों हमारे अलग अलग होते हैं। ये हमने एग्जाम्पल भी देखा था। तो इसी हिसाब से मैंने यहाँ पे लगाया है कि जो हमारा कैपिटल में पी एक पाइथन लिखा है, एक स्मॉल में लिखा है, दोनों हमारे डिफरेंट है, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। बात करते हैं कैपिटल ए और स्मॉल ए की, तो ये दोनों भी हमारे क्या है, अलग अलग है। और दूसरा कि ASCII वैल्यूज़ के हिसाब से जो अपर केस लेटर्स हैं वो छोटे होते हैं लोअर केस। इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो इसके हिसाब से भी जो हमारा आंसर है वो ट्रू आएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके हमें पता चल रहा है कि भाई हमारे आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, कैसे आया? इन दोनों के तो आप समझ गए होंगे, जो मैंने पहले दो लिखे हुए हैं। तीसरे की बात हो रही है ये वाली की, इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे। क्या करेंगे हम लोग सिंपली इसकी आईडी निकालेंगे, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा ORD और ब्रैकेट के अंदर हम लोग लिखेंगे कैपिटल। क्या लिखेंगे? कैपिटल है। इसी हिसाब से हम स्मॉल ए की वैल्यू निकालेंगे। अब जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरी वैल्यू क्या आएगी? 65 और 97। जो कैपिटल ए की वैल्यू है वो 65 है और स्मॉल ए की वैल्यू हमारी जो है ASCII वैल्यू वो 97 है। इसलिए यहाँ पे इसने हमें आंसर जो है ट्रू दिया था। इसके आगे मैं लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू ASCII वैल्यू क्या है? 65 और इसकी वैल्यू क्या है? 97। ठीक है, ये इंडेंटेशन की वजह से हमारी एरर आ रही है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला था? इसमें बोला था लिस्ट एंड टपल्स की बात बोली थी। उसका कंपैरिजन एक बार हम लोग और देख लेते हैं। इन सबको कर देते हैं कमेंट आउट। यहाँ से हटाएंगे और इस पूरे को यहाँ तक कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, नीचे आ गए। एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ये लिस्ट एंड टपल का कंपैरिजन है। ठीक है, मैंने क्या करा, एक प्रिंट फंक्शन बनाया और उसके अंदर लिखा, ऑर्डर में लिखेंगे हम लोग 1, 2, 3 और सेम इक्वल टू में यही चीज़ लिखेंगे 1, 2, 3। इसका भी आंसर हमारे हिसाब से ट्रू आना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे
नेक्स्ट हमने प्रिंट फंक्शन के अंदर सर्कुलर ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा 2, 4, 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा 2, 4, 3। तो जब मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो पहला वाला हमारा ट्रू आया और दूसरा वाला हमारा फॉल्स आया। ऑब्वियसली जो पहला वाला है उसके जो हम लोग एलिमेंट्स देखेंगे और ऑर्डर देखेंगे, दोनों के सेम है, इसलिए हमें ट्रू आंसर दिया है। और दूसरे वाले में देखो कि 2, 4, 6 है, 2, 2, 2, 4, 3 है, एक वैल्यू डिफरेंट है, इस वजह से इन्होंने हमें आंसर जो है फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि ऑर्डर और एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए। इसमें मैं इसके सामने लिख देती हूँ कि भाई ऑर्डर्स एंड एलिमेंट्स दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमें एक चीज़ और समझनी थी, इसमें हमें समझनी थी ऑपरेटर प्रेसिडेंस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशनल ऑपरेटर हैव लोअर प्रेसिडेंस देन द अरिथमेटिक ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उनकी लोअर प्रेसिडेंस होती है अरिथमेटिक ऑपरेटर से, एंड इट इज इंपॉर्टेंट नॉट टू कंफ्यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर विद द कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या क्या रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस का मतलब है जितने भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इनकी सबकी एक प्रेसिडेंस, ऑपरेटर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी होती है, जिसके हिसाब से हम लोग इनको सॉल्व करते हैं। अगर एक हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है उसमें मल्टीपल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं तो उसके प्रेसिडेंस के हिसाब से ही हम उसका आंसर देंगे। जैसे कि समझ लो मैंने यहाँ पे एक लिख लेती हूँ ऊपर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। हाँ, एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा 5 + 3 > 6 - 1, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे क्या करा, कमेंट आउट कर दिया, इतने हिस्से को मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब यहाँ पे देखो कि प्रिंट 5 + 3 > 6 - 1। इसका मतलब है इसमें क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पहले हमारे कैलकुलेट होते हैं, रिलेशनल बाद में होते हैं। इसका मतलब ये था, ठीक है। यानी कि इसमें सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं यानी कि प्लस और ये जो माइनस है, पहले ये कैलकुलेट होंगे, उसके बाद हमारा कंपैरिजन होगा। मैं इसके आगे लिख देती हूँ कि जो 5 + 3 है वो पहले 5 + 3 पहले कैलकुलेट होगा, 5 + 3, और 6 - 1 पहले कैलकुलेट होगा, ठीक है, और कंपैरिजन बाद में। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो मेरा आंसर आना चाहिए 5 + 3 यानी कि 8 और 6 - 1 हो गया यानी कि 5। तो 8 > है 5 के, हाँ जी है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर आया वो क्या है, ट्रू है। तो ये होती है हमारी ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लोग अपने टॉपिक पे। हाँ जी, एक चीज़ और है इसमें समझने की। इसमें लिखा था कि सबसे कंफ्यूजन वाली बात होती है जो हमारा ये इक्वल टू ऑपरेटर, एक चीज़ जो बहुत कंफ्यूज करती है, ये जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है और कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो भाई ध्यान, ये वाला जो इक्वल ऑपरेटर है ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक वेरिएबल बनाया, जैसे कि ए नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें क्या करा, 5 जो वैल्यू थी वो असाइन कर, और एक ये होता है हमारा डबल इक्वल टू यानी कि जो कहलाता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। तो ये क्या होगा, हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग कंपैरिजन करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको कंपैरिजन करके दिखाया था, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लग सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से समझाऊंगी, ठीक है। तो जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है पाइथन में, वो चेक करते हैं कि दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं या नहीं। तो पाइथन प्रोवाइड करता है हमें दो तरीके के आइडेंटिटी ऑपरेटर्स को, पहला तो इज और दूसरा आता है हमारा इज नॉट, ठीक है। इज रिटर्न करता है ट्रू तब इफ बोथ द ऑपरेटर्स पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, जब दोनों ऑपरेंड्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। वहीं इज नॉट रिटर्न करेगा तब ट्रू इफ बोथ ऑपरेंड्स पॉइंट टू द डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। देखते हैं एग्जांपल। एक न्यू फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ऊपर लिख दिया #आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, ठीक है भाई। अब इज का मतलब क्या हो गया, इज का मतलब हो गया दो तरीके के हमें देता है ये, पहला हो गया इज और दूसरा हो गया इज नॉट। इज नॉट का मतलब है, इज का मतलब है सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट करेगा, वो सेम मेमोरी लोकेशन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, और वहीं जो इज नॉट है
वो डिफरेंट मेमोरी लोकेशन का हो गया, मेमोरी लोकेशन। ठीक है भाई, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि मानो मैंने a इज इक्वल टू 10 लिया है और b इज इक्वल टू भी मैंने यहाँ पे 10 लिया है, दोनों की वैल्यू हमारी सेम है। तो अगर मैं लिखूँ प्रिंट a इज b और दूसरी लाइन में मैं लिख दूँ प्रिंट, हम उसकी आईडी भी निकाल लेंगे कि पता चल जाएगा कि वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या नहीं, या डिफरेंट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, वही मैंने दोनों की यहाँ पे आईडी निकाली। तो यहाँ आउटपुट देखो क्या आएगा, मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया और जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे सबसे पहले उसने ट्रू दिया कि a इज b में ट्रू आ गया। क्यों? अब दोनों की आईडी चेक करी मैंने, तो आप देख सकते हैं, थोड़ी सी स्क्रीन में बड़ी कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। ये क्या कर रहा है, सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आउटपुट ट्रू आएगा क्योंकि पाइथन स्मॉल इंटीजर्स के लिए सेम मेमोरी रीयूज करता है। ठीक है, अब हम थोड़े डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने एग्जांपल लिया कि a इज इक्वल टू 235, b इज इक्वल टू मैंने ले लिया 240, वहीं c इज इक्वल टू मैंने ले लिया 235 फिर से। ठीक है, अब मैं जब इसको प्रिंट करूंगी तो मैंने लिखा a इज b, दूसरी लाइन में मैंने लिखा a इज c और तीसरी लाइन में मैं लिखूंगी Ctrl+D करके तीनों की जो है मैं आईडी निकालूंगी। आईडी निकाल दो a की, आईडी निकाल दो b की और वहीं पे आईडी निकाल दो तुम c की। ठीक है, अब मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो देखो भाई, थोड़े से स्क्रीन को मैं बड़ा करती हूँ, इसने मुझे a इज b में क्या करा, फॉल्स दिया। क्यों? क्योंकि जो a की मेमोरी लोकेशन है वो क्या है, ये है 140727, लास्ट में चेक करते हैं 920 आ रहा है। ठीक है, वहीं b की लास्ट में 080 आ रहा है, 9080 आ रहा है और यहाँ पे 8920 आ रहा है, दोनों अलग है, इसलिए उसने मुझे फॉल्स दिया। a इज c की बात करें तो a की और c की दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, इसलिए वो सेम मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है भाई, इसीलिए जो a इज b है उसने मुझे फॉल्स, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो a इज b है उसने मुझे क्या रिटर्न दिया, उसने मुझे दिया फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, वहीं a इज c ने मुझे क्या दी वैल्यू, उसने मुझे दी ट्रू। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू है और सेम ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। लिखा है द फंक्शन आईडी का हमने यूज कर लिया। अब इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि इफ टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट बोथ आइडेंटिटी इज एन इक्वालिटी ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू। हाउएवर इफ टू वेरिएबल्स ओनली हैव द सेम वैल्यू बट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, यानी कि डबल इक्वल टू रिटर्न करेगा ट्रू वाइल इज रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, दिस डिफरेंस कॉमनली अपीयर्स विद स्ट्रिंग टेकन एज आउटपुट, लार्ज इंटीजर्स होते हैं तब, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं तब। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो वैल्यू कंपैरिजन होता है यूजिंग डबल इक्वल टू वो सफिशिएंट होता है। द इज ऑपरेटर इज मेनली यूज्ड इन एडवांस प्रोग्रामिंग व्हेन चेकिंग ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज रिक्वायर्ड। ये कह रहा है कि जो इज ऑपरेटर है वो मेनली हम एडवांस प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को चेक करना होता है। ठीक है, हम समझते हैं, जैसे कि मैं एक न्यू फाइल बना लेती हूँ या फिर इसी में कर देते हैं इसको। मैंने इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट हमें इसमें समझना है चेंजिंग वैल्यू डायनेमिकली। चेंजिंग वैल्यू डायनेमिकली मतलब क्या है इसका? जैसे कि मानो मैंने b इज इक्वल टू ले लिया b-5, यानी कि अगर हम डायनेमिकली वैल्यूज की चेंज करेंगे तो क्या होगा, और जो ऊपर की वैल्यू है वो मुझे ये चीज़ वैसी रखनी पड़ेगी। इसको चाहे तो मैं कॉपी कर लेती हूँ ABC को, मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसके नीचे मैंने यहाँ पे इसको आके पेस्ट कर दिया। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे लिया है कि b इज इक्वल टू b-5 और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया क्या, a इज b, और यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कर दिया कि मुझे आईडी दे दो तुम a की, कॉमा आईडी दे दो मुझे b की। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा वो चेक करते हैं। तो इसने क्या करा, इसने मुझे आंसर दिया है ट्रू। ठीक है, अब क्या, कैसे, अब b भी जो है इसमें 235 बन गया, इसलिए पाइथन ने सेम मेमोरी लोकेशन को यूज कर लिया। b भी जो है, अब मैंने जब क्या करा, b इज इक्वल टू b-5, यानी कि b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 240 में से जब हम माइनस करेंगे, इसको मैं लिखती हूँ कि 245
240 में से जब मैंने 5 माइनस किया तो यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 235। दैट मीन्स बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 235 होगी। इसका मतलब अब जो है बी भी हमारा 235 बन गया, इसलिए पाइथन ने सेम मेमोरी लोकेशन को यहाँ पर यूज कर लिया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझते हैं जो कि है हमारा इज नॉट वाला। इज नॉट का भी एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया इज नॉट ऑपरेटर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 लिया और यहाँ पे दूसरा y इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 6 लिया। ठीक है भाई, अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया x इज नॉट y। मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे क्या देगा आंसर, इसने मुझे आंसर दिया है ट्रू। डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे है इसलिए उसने मुझे ट्रू दिया है, क्योंकि हमने इज नॉट का यूज किया है। ठीक है भाई, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि समझनी है, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं यहां पे लिख देती हूं वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या करेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट में ये है कि जो डबल इक्वल टू है, डबल इक्वल टू जो है, अब जो डबल इक्वल टू वर्सेस, क्या इंपॉर्टेंट हमें बताना है यहाँ पे, एक तो डबल इक्वल टू वर्सेस हमारा इज। तो जो डबल इक्वल टू है वो आपको पता ही है वो क्या करता है, वैल्यू कंपेयर करता है। ठीक है, वही जो, इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देती हूँ ताकि सेम ना हो जाए। हाँ, अब जो इज होता है वो क्या करता है, वो मैंने अभी बताया आपको, वो मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। दोनों में फर्क है, इसको याद रखना, मेमोरी एड्रेस कंपेयर करता है। मैं साथ साथ लिखती जा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। नहीं है जो कि है हमारी स्ट्रिंग एग्जाम्पल। स्ट्रिंग में कैसे काम आता है ये, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने S1 नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने एक स्ट्रिंग डाल दी ABC। वही S2 में क्या किया, एक इनपुट ले लिया कि एंटर करो एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट किया S1 इक्वल इक्वल टू S2। ठीक है, दूसरी लाइन मैंने प्रिंट किया S1 इज S2। ठीक है, तो अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी, हाँ, तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, एक स्ट्रिंग मांग रहा है। मानो मैंने सेम स्ट्रिंग डाल दी ABC, तब भी उसने मुझे S1 इक्वल टू में इसने कंपेयर किया, उसमें भी इसने फॉल्स दिया, और S1 इज S2 में भी उसने मुझे फॉल्स दिया। क्यों, वैल्यू हमारी सेम होने के बाद भी इसने फॉल्स दिया, क्योंकि इनपुट जो है वो एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है, इसलिए उसने मुझे फॉल्स दिया। वैल्यू सेम होने के बावजूद भी उसने मुझे फॉल्स दिया, क्योंकि इनपुट जो है एक नया ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है। ठीक है, अगर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊं यहां पर, इसको मैंने मानो कमेंट आउट किया, इसको मैंने कमेंट आउट किया और यहां पे ले लिया S3 में डाल दिया मैंने फिर से ABC। ठीक है, ABC डाल दिया और इसके बाद मैंने क्या किया, इसको भी मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया, और अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी तो देखो अब इसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दी। ठीक है, ट्रू वैल्यू इसने मुझे रिटर्न कर दी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब पाइथन क्या करेगा, ऑप्टिमाइजेशन करता है, इसलिए सेम मेमोरी हमारी यहाँ पे यूज होती है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे इसमें कमेंट में जरूर पूछेगा। तो ये समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि बहुत ईजी ऑपरेटर है। तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे दो तरीके ही आते हैं, एक तो आता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर और एक होता है हमारा लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। एंड और नॉट, तीन तरीके के आते हैं। ये मैंने एक शायद इसमें यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये हो गया और ऑपरेटर, एक हो गया हमारा एंड ऑपरेटर और एक हो गया हमारे यहाँ पे नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो एक एक करके एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर का एग्जाम्पल। तो लॉजिकल और ऑपरेटर में क्या है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, मानो प्रिंट करना है मुझे 4 ग्रेटर देन 2 और 5 लेस देन 3। तो अगर दोनों कंडीशन में
इसका एक रूल है, मतलब अगर हमारी दोनों में से कोई एक भी अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ट्रू दे देता है, और अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली वो हमें आंसर इसमें ट्रू दे देगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर ट्रू आया क्योंकि हमारी सबसे पहली कंडीशन उसने चेक करी कि भाई ट्रू है तो उसने मुझे ट्रू दे दिया। मानो अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी कंडीशन ट्रू है तो वो मुझे ट्रू दे देगा। अगर पहली और दूसरी दोनों ही ट्रू हैं तो वो मुझे ट्रू ही देगा, और दोनों फॉल्स हैं तो वो मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, ये सिंपल है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का एग्जाम्पल अगर हम लें, उसकी बात करें तो मैंने क्या किया, प्रिंट में लिखा यहाँ पे कि 4 इक्वल टू 4 एंड 5 ग्रेटर देन 8। तो भाई एंड में क्या होता है, एंड में ट्रू ये तभी देता है जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होती हैं। अगर एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये हमें फॉल्स दे देगा। तो भाई इसने मुझे फॉल्स दे दिया। दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो उसने दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही ट्रू दे देगा, वरना फॉल्स देगा। जैसे कि यहाँ पे देखो कि 4 इक्वल टू 4 ये ट्रू है, लेकिन 5 ग्रेटर देन 8 हमारा नहीं है, इसलिए उसने मुझे यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसमें, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का। ठीक है, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे प्रिंट करो कि यहाँ पे मैंने नॉट कीवर्ड लगाया और ब्रैकेट में लिख दिया 5 ग्रेटर देन 2। अब देखो 5 ग्रेटर देन ट्रू है, अगर हम नॉर्मली नॉट यहाँ पे नहीं लिखते और 5 ग्रेटर देन 2 लिखते तो हमारा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 5 हमारा 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे हमने नॉट लगा दिया, नॉट का मतलब ये हो गया कि वो वैल्यू अब अपोजिट हो जाएगी उसकी, यानी कि अगर ट्रू आ रहा है इसका आंसर तो हमारा आंसर फाइनल आना चाहिए इसमें फॉल्स। तो यहीं पे इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो लॉजिकल इसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की और कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर की। चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, पाइथन में आप मल्टीपल कंपैरिजन एक साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बहुत सारे कंपैरिजन एक साथ लिख सकते हैं। जैसे कि इंस्टेड, जैसे अगर हम नॉर्मली 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3 लिखें तो इसकी जगह हम 1 लेस देन 2 लेस देन 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन पहले 1 लेस देन 2 को चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुआ तब 2 लेस देन 3 को चेक करेगा। इसके एग्जाम्पल एक बार देख लो, मैंने एक न्यू फाइल बनाई यहाँ पे और वहाँ लिख दिया मैंने चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम नॉर्मली 1 लेस देन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे हम नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं 1 लेस देन 2 एंड और क्या लिखते हैं 2 लेस देन 3। हम नॉर्मल जब कंडीशन लिखते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो चेन कंपैरिजन ऑपरेटर में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि प्रिंट कर दो 1 लेस देन 2 लेस देन 3, यानी कि मल्टीपल हम लोग कंपैरिजन एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा नॉर्मल बस चेन कंपैरिजन ऑपरेटर, इसमें और कुछ है नहीं। ये एक्सप्रेशन इंटरनली एंड की तरह ही काम करती है, यानी कि चेन कंपैरिजन कोड को शॉर्ट और रीडेबल बना देती है, बस इसका लिखने का तरीका ये अलग हो जाता है, बाकी चीज़ इसमें सेम है। अब जैसे कि सेम यही है कि पहले वो 1 लेस देन 2 को चेक करेगा, उसके बाद वो 2 लेस देन 3 को चेक करेगा, यही है इसमें सेम। तो हम लोग बात करते हैं अब बिटवाइज ऑपरेटर की, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिटवाइज ऑपरेटर जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ, मतलब बाइनरी नंबर पे काम करता है, जैसे कि जो कि 0 और 1 होते हैं हमारे, और इसमें जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो बिट बाई बिट होता है। ठीक है, तो हमारे जो कॉमन बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं पाइथन में, एक तो है हमारा एंड, एक और, एक एक्सॉर होता है, और एक होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी को देखेंगे, सभी के एग्जाम्पल्स अच्छे से देखेंगे कि उनको कैसे हम लोगों को, अगर क्वेश्चन आ जाए भाई आउटपुट निकालने की बिटवाइज ऑपरेटर जिसमें परफॉर्म हो रहा हो, तो उनको कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हम जल्दी से उसका आउटपुट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो बिटवाइज एंड ऑपरेटर में क्या होता है, लिखा है रूल इसमें, रिजल्ट बिट इज 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1 अदरवाइज 0। सिंपल है कि अगर हमारे जो बिट 1 होंगी, दोनों बिट अगर हमारी 1 होंगी तो ही हमारा जो रिजल्ट है वो 1 आएगा, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे हमें 2 वेरिएबल दे रखे हैं, एक ए और एक बी। ए की वैल्यू हमें दे रखी है 13 और बी की वैल्यू दे रखी है 12। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका नंबर निकालेंगे, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। आप लोगों ने बाइनरी वो रिप्रेजेंटेशन वाला जो चैप्टर है फर्स्ट, वो उसमें मैंने समझाया कि उसको कि बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, और बहुत सारे कन्वर्जन मैंने उसमें सिखाए। इसमें सिंपली हमने क्या करा, एक नंबर जो हमें दे रखा है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, उसको कन्वर्ट करने के बाद जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरा जो नंबर आया वो आया 1101। ऐसे ही मैंने 12 का निकाल लिया 1100। अब हमें इसके बीच में क्या करना है, बिटवाइज एंड ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे भाई,
अब हमें जो रूल है उसके हिसाब से करेंगे कि अगर भाई दोनों जो बिट है वो हमारी 1 होंगी तभी हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा 1 आएगा, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 और 0 के देखेंगे 0 आएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन दे रखा है 1101 ये हमारे 13 की वैल्यू है, 1100 ये हमारे 12 की है, तो 10 हमारा 0 आया, 0 0 0 1 1 1 आ गया और 1 1 1 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा आता है हमारा इसमें बिट वाइज और ऑपरेशन। इसमें क्या रूल है, इसमें रूल सिंपल इतना ही है कि रिजल्ट बिट इज 1 इफ एनी वन ऑफ द बिट इज 1, यानी कि वो रिजल्ट तभी हमें 1 देगा जब उसमें से कोई भी एक बिट 1 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल है, हमने दो वेरिएबल लिए जिसमें हमने 13 को असाइन किया हुआ है और एक 12 को असाइन किया है। अब इसके बीच में हमें और ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन हमारा नीचे दे रखा है। देखो इसमें क्या है, अगर एक भी बिट हमारी 1 होगी तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, अदरवाइज हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आएगा। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 तो हमारा रिजल्ट क्या है 1 है, क्योंकि उसमें से एक बिट हमारी क्या है यहाँ पर 1 दे रखी है। 0 0 है, दोनों ही 0 है तो 0 आएगा ऑब्वियसली। 1 1 है 1 आएगा, 1 1 है 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बिटवाइज और ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा। नेक्स्ट लेते हैं हमारा जो कि है बिटवाइज एक्सऑर ऑपरेटर। इसमें क्या रूल है, इसमें रूल लिखा है सिंपल, रिजल्ट बिट इज 1 इफ बिट्स आर डिफरेंट। अब यहाँ पे रूल, हमें सिर्फ रूल याद होने चाहिए अच्छे से। यहाँ पे रूल क्या है कि अगर हमारी बिट डिफरेंट होंगी तभी हमारा जो रिजल्ट है वो 1 आएगा, अदरवाइज जो हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे 0 आएगा। वही सेम हमने एग्जाम्पल लिया है, उसको कैसे सॉल्व करना है वो एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे नीचे दे रखा है। क्या लिखा है कि भाई 1 और 0 दोनों बिट हमारी डिफरेंट है तो ही रिजल्ट हमारे यहाँ पे क्या आया 1 आया। दोनों अगर सेम है तो रिजल्ट हमारा 0, 1 1 भी है, यानी कि रिजल्ट अगर सेम है तो हमारे जो आंसर है वो यहाँ पे 0 आया। और उसके बाद उन्होंने क्या करा, उस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, वो सब में करा। देखो यहाँ पे भी यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे इसका 13 आया है और यहाँ पे इसका हमारा जो नंबर होता है वो 1 आया। कि ये हमें बस पता होना चाहिए कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को बाइनरी में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, अगर आपने वो चीज़ नहीं सीखी है तो आप वहाँ पे जाके सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेटर है जो कि है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब भाई कॉम्प्लीमेंट लगाए, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि फ्लिप हो जाती है वैल्यूज, यानी कि 0 का 1 हो जाएगा और 1 का हमारा 0 हो जाएगा। सिंपल यही, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है a इज इक्वल टू 12, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, a का जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी कि नेगेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सबसे पहले हम 12 का बाइनरी नंबर निकालेंगे जो कि हमने निकाल लिया ये। अब उसका जब हम नेगेशन करेंगे यानी कि 0 का 1 कर देंगे, जैसे यहाँ पे 0 का 1 फिर 0 का 1 फिर 0 का 1 0 1 1 का हो गया 0 1 का हो गया 0 0 का 1 0 का 1। इसको जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा जो आंसर आया है वो कुछ ये आया है माइनस का 13, जो कि इन्होंने क्या दिया है 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक चीज और है इसमें समझने की, व्हाट इज 2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट होता क्या है वो समझ लेते हैं। 2's कॉम्प्लीमेंट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेगेटिव नंबर्स इन बाइनरी। बाइनरी में जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2's कॉम्प्लीमेंट होता है। टू फाइंड टू, अब 2's कॉम्प्लीमेंट को हम निकालते कैसे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, राइट द नंबर इन बाइनरी, सबसे पहले हम उस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये निकाल लिया हमने। कॉपी बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अंटिल फर्स्ट 1। अब इसमें क्या करेंगे, हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, राइट से लेफ्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि कुछ इस डायरेक्शन में राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे। और जैसे ही हमारा 1, जब तक हमारा जो 1 ऊपर बिट नहीं आ जाती है तब तक हम उस बिट को कॉपी करेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, इन्वर्ट ऑल द रिमेनिंग बिट्स टू द लेफ्ट। सिंपल सा मीनिंग है, जैसे कि मान लो अगर हमें दे रखा है 1 1 0, एक सेकेंड, यहाँ 1 1 0 और यहाँ पे लिख दो 0। अब इतना मैंने यहाँ पे छोटा नंबर लिया है तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूल है कि हमने जो नंबर है, कोई भी नंबर है, हमने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। मानो ये 1 1 0 हमारा नंबर आया। अब कह रहा है कि कॉपी करो तब तक राइट से लेफ्ट में कॉपी करो तब तक जब तक हमारा कोई पहला जो बिट है वो 1 नहीं आ जाती। ठीक है भाई, हम कॉपी कर लेते हैं। 0 का हमने लिख दिया यहाँ पे 0, फिर 0 का लिख दिया हमने यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो 1, जैसे ही 1 आएगा, पहला 1 आ गया, जैसे ही हमारा पहला 1 आएगा वहां से इन्वर्ट ऑल द रिमेनिंग बिट्स टू द लेफ्ट। अब वहां से हम लेफ्ट तक हम क्या करेंगे, उसको इन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 का 0 कर देंगे और 0 का 1 कर देंगे। यहाँ पे 1 का 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 का हमारा 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे 2's कॉम्प्लीमेंट निकले। सेम यहाँ पे हम एग्जांपल देखो कि यहाँ पे जैसे 13 का इन्होंने क्या करा, एक ये नंबर निकाल लिया। इसके बाद क्या करा इन्होंने, देखो यहाँ पे सबसे पहला ही नंबर हमारा 1 है तो क्या करा इन्होंने 1 का तो उन्होंने 1 उतार लिया। अब यहाँ से जो है इन्होंने सीधे इन्वर्ट कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का 0 कर दिया, फिर 1 का 0 कर दिया और बाकी जितने भी 0 था उनका यहाँ पे इन्होंने 1 कर दिया। और ये हमारी जो वैल्यू निकली है वो क्या है -13। तो ये होता है हमारा इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट। तो भाई इस वीडियो में हमारा इतना ही, ये सारे ऑपरेटर्स हमने अच्छे समझ लिए हैं। इसके बाद भी कुछ और टॉपिक्स हैं जो हम अभी समझेंगे और लास्ट का जो चैप्टर के लास्ट में मैं वो सारे इंपॉर्टेंट सारे जो भी मैंने टॉपिक्स अभी तक आपको समझाए हैं वो प्रोग्राम में जितने भी हमारे ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं या किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।